रहे हैं सब। आज हम अम्बेडकर नगर जिले के टांडा पहुंच चुके हैं। यहाँ कार्यालय प्रभारी विधायक जी से हमारी मुलाकात हो रही है। सर, आपकी पूरी परिचय। मेरा नाम कुंवर अरुण है। मैं आलापुर अम्बेडकर नगर से विधायक रह चुका हूँ और लोकसभा समाजवादी पार्टी से पहला लोकसभा जनता पार्टी थी, उस समय पहला लोकसभा में चुनाव लड़ चुका हूँ। मतलब मेरा कहना यह है, हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता क्या भाई, पूर्व विधायक ही कार्यकर्ता है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं इस समय, वर्तमान समय में माननीय लालजी वर्मा साहब के लिए। माननीय लालजी वर्मा का परिचय तो सारी दुनिया जानती है कि वो चार विभाग के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और हमारी पार्टी में इस समय वर्तमान में वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रत्याशी माननीय लालजी वर्मा साहब बहुत सरल स्वभाव के हैं। इतने सरल स्वभाव के हैं कि चाहे जिस समाज में हम लोग जाते हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए सारे लोग रिस्पेक्ट देते हैं, सारे लोग सम्मान से हम लोगों को उठाते बैठाते हैं। कहीं कोई माननीय लालजी वर्मा की शिकायत नहीं मिली। सर, यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है। और एक जगह की क्या बताऊँ, जो चीज़ प्रदेश में और जो चीज़ देश में चल रहा है उसकी सज़ा सारे लोग यहाँ भोग रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज के हमारे बुनकर भाई हों, चाहे दलित समाज के चमार भाई हों, और जो या क्या नाम रहे पिछड़ी जात के कुर्मी यादव, चाहे ये सब हों, तो सारे लोग उस दुख से पीड़ित हैं। कहीं न नौकरी है, न रोजी है, न रोटी है, सब अपना जो है। और तो और जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं, फीस तो पूरा जमा करके जाते हैं बेचारे, और उसमें वो ये हो जाता, पेपर लीक हो जाता। इस बहाने करके कई बार इन्होंने, इस सरकार ने किया, जो गरीब बच्चे अब इनको भी नहीं छोड़ा, लूटने का काम किया। और नौकरी तो जाने दीजिए, यही कह करके फिर दोबारा होगी परीक्षा। और बेचारे कितने आत्महत्या कर लिए, कितने किया। किसानों की दशा पूरे प्रदेश में आपने देखा कैसे कैसे हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। किसान अलग परेशान, बुनकर की ये हालत है कि मनमाना ये इनको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अच्छा, इनकी कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है कि ये अपना जो सामग्री तैयार कर रहे हैं सप्लाई कहाँ करें, कैसे करें है। और माननीय मुलायम सिंह जी जब थे शरीर, तो सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखा था। और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक में बुनकर समाज का बहुत उन्होंने किया। तो लेकिन अभी इस समाज में एक बदले की राजनीति समझ लीजिए चल रही है। जितना अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, उसको समाप्त करने का काम, उसको कुचलने का काम ये भाजपा सरकार कर रही। तो इस नाते सारे लोग दुखी है। रोजी रोटी की हालत, गांव में पैसा नहीं है, शहर भाग के आता है गरीब आदमी रोजी के लिए। रोजी यहाँ जब पैसा है नहीं बुनकरों के पास, यहाँ बुनकर बड़ी संख्या में हैं टांडा में, और पैसे वाले भी हैं। लेकिन जहाँ जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले हैं, जो उससे कम है तो कमजोर हैं। तो अब काम धंधा तो यहाँ एकदम समझ लीजिए ठप हो गया। हाँ, छोटे बुनकर बेचारे लूम बंद कर दिए। बड़े जो बुनकर हैं उनके पास पैसा है तो वही कुछ काम कराते हैं। अगर निर्माणकार, तो वही गरीब जनता क्षेत्र की आती है, कहीं पा गया, कहीं नहीं पाया, कहीं पा गया। अब पाता भी है तो सस्ते सस्ता इतनी भीड़ जुट जाती है काम के लिए कि वो सस्ते सस्ते उनका श्रम खरीदा जा रहा है। तो हर तरह से सर, ये भाजपा सरकार जो राशन 2000 दे रही है, इसका काट क्या है? देखिए, काट नहीं, हम लोग पहले समझाते थे जनता को, उसके समझ में नहीं आता। जब ये क्या नाम रे पेट्रोल 100 तक पहुंचा दिए, 100 से पार कर दिए, तब उन लोगों के समझ में आया। तो तब भी वो खुश थे कि चलो पेट्रोल बड़े लोग भरा रहे, मोटरसाइकिल वाले भरा रहे, कार वाले भरा रहे, उनका पैसा जा रहा है। अब ये वो नहीं सोचे कि इसका असर हमारे ऊपर भी जाएगा। जब उनके अगर काम नहीं रहेगा मोटरसाइकिल चलने वालों के या कार से चलने वालों, तो कहाँ से अब तुमको कौन रोजी देगा? ये बात है। अब आप समझ लीजिए वो कैसे कैसे ये राशन दे रहे हैं। उतना पैसा अगर उनका बच जाए गैस सिलेंडर में अगर पैसा बच जाए, तो आप बताइए 400, 300, 350 तक पहुँचाए थे कांग्रेस वाले,
और इन लोगों ने पहुंचा दिया क्या, इस समय 1100 तक में, 1150 तक में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। कलेजा निकाल रहे हैं। पहले मुफ्त दे रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ। अरे 15 लाख वाला तो बांटा ही झूठ में है। सब पेड़ में जैसे आम फरा रहता है, देखते हैं पका है नहीं, पका है नहीं, ऐसे देख रहे थे 15 लाख के चक्कर में। वो चूँकि प्रधानमंत्री कह रहा था तो इसलिए बेचारे आस जरूरी भी है। और इनकी दशा गैस सिलेंडर में फ्री ले लो, फ्री ले लो, फ्री का गैस सिलेंडर बांट रहे थे और फ्री में राशन कार्ड बनवा लो। और जब सब कुछ हो गया तब ये बताए कि बच्चों आइयो जाल में, फिर अब क्या नाम है 1100 रुपया दो तब तुमको सिलेंडर मिलेगा। महिलाएं रो रो करके फिर से लेकर के गैस से अपना घर चली गई और जाके लकड़ी फिर गांव में बीनने लगी, खेत में, देहात में। ये दशा हो गई। ये यहाँ पर यही प्रगति है हमारे देश की। सर, आप अपने कार्यकर्ता बंधु को क्या संदेश देना चाहते हैं? अशोक जी, जेकी साहब। मेरा नाम ज़की अनवर है जी जी। मैं कार्यालय प्रभारी हूँ। अपने कार्यकर्ता बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता पूरी लगन से, पूरी मेहनत से चुनाव में लग जाएं और एक एक वोट डालकर माननीय लालजी वर्मा जी को भारी बहुमत से जिताएं। आप अपने बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, पूरी परिचय हो जाए। जी, मेरा नाम आराध्या सिंह है। जी जी। मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि वो किसी भी लालच में ना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लालच दे रही है। वो खुद हमारे पास फ़ोन करके वो मुझे बोल रही है कि ऐसा है, आप अपनी महिलाओं के साथ हमारे टीम पे आ जाइए, मैं आपको 50,000 फलाना 1,000 या जितनी भी औरतें आपके पास हैं मैं सबको पैसा दूंगा। पैसा देकर वो लालच दे रहे हैं और लालच देकर अपनी संख्या में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए और हमारी संख्या कम हो जाए। लेकिन लालच देने से कुछ नहीं होता है। इंसान का कर्तव्य होता है, कर्तव्य से इंसान आगे बढ़ता है। और मैं यही चाहती हूँ, मेरी सारी जो हमारे साथ 10-15 महिलाएं जुड़ी हैं, मैं उन सभी के साथ मैं यही चाहती हूँ कि हमारे माननीय श्री आदरणीय लालजी वर्मा जी को सभी लोग जिताएं और उनको अपना मतलब आशीर्वाद दें। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर नगर जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर टांडा पूर्व विधायक कुंवर अरुण जी की टीम के साथ एक भेंट वार्ता। राजेश तिवारी, अम्बेडकर नगर। थैंक यू। आ गया।